गांव के एक पुराने हवेली नुमा घर में दो बहुएं रहती थीं, जेठानी कविता और देवरानी रचना। कविता सालों से इस घर में थी। वो हर जिम्मेदारी निभा चुकी थी, पूजा, रसोई, रिश्तेदारी, बच्चों की परवरिश। जब रचना नई बहू बनकर आई तो कविता को लगा अब कोई उसकी जगह लेने आ रहा है। रचना पढ़ी लिखी थी, शांत स्वभाव की और सलीके से बोलने वाली। उसने आते ही सबका दिल जीत लिया। सास, ससुर, पति, बच्चे, यहां तक कि पड़ोसी भी उसकी तारीफ करने लगे। कविता को यह सब बुरा लगने लगा। वह सोचती, मैंने इतने साल दिए इस घर को, लेकिन अब सब रचना को आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे कविता हर काम में रचना की गलती निकालने लगी। रचना ने अगर राय दी तो उसे टाल दिया गया। उसने कुछ अच्छा किया तो भी ताने मिलते। रचना सब कुछ समझती थी, लेकिन वह कभी पलटकर कुछ नहीं कहती। वह जानती थी कि घर तभी टिकता है जब बड़ों को सम्मान दिया जाए, चाहे वे जैसा भी व्यवहार करें। एक दिन सासू मां को अचानक सीढ़ियों से गिरने से चोट लग गई। घर में पुरुष लोग बाहर थे। कविता घबरा गई। तभी रचना दौड़ती हुई आई, मां को सहारा दिया, तुरंत डॉक्टर बुलाया और सारी व्यवस्था संभाल ली। कविता एक कोने में खड़ी बस देखती रही। रचना ने एक बार भी उसे ताना नहीं मारा, उल्टा कविता को पानी दिया और कहा, दीदी आप बैठिए, मैं सब संभाल रही हूं। उस दिन कविता की आंखों में पानी आ गया। उसे एहसास हुआ कि रचना उससे बेहतर नहीं, बस समझदार और विनम्र थी। रात को कविता ने रचना का हाथ पकड़कर कहा, माफ करना बहन, मैं तुम्हें हमेशा प्रतियोगी समझती रही, लेकिन तुम तो परिवार जोड़ने वाली निकली। रचना मुस्कुराई और बोली, दीदी आप नहीं होती तो मैं घर को समझ ही नहीं पाती। आप मेरी प्रेरणा है, सीख। देवरानी बनाम जेठानी कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक रिश्ता है। जहां अपनापन हो वहां मुकाबला नहीं होता, सिर्फ समझ, स्नेह और साथ होता है।